क्या आपने 2022 के लिए गोल सेटिंग किए हैं? क्या 2022 के लिए आपने जैसे कि गोल में आपकी लग्जरी लाइफ को लेके लैपटॉप हो सकता है, नया घर हो सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है और भी बहुत सारी चीजें हैं गोल सेटिंग के अंदर। क्या आपने वो सारी चीजें लिखी है? क्या आपने 2020-21 में जो गोल सेटिंग किए थे वो गोल अचीव नहीं कर पाए? ऐसी क्या गलतियां हुई जिनकी वजह से 2020-21 में जो भी गोल सेट किए थे आपने, जो गोल अचीव नहीं हो पाए? क्या चीज है ऐसी? इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऐसी क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से वो सारे गोल अचीव नहीं कर पाए, या कुछ पूरे हुए और कुछ नहीं पूरे हुए। नमस्कार, मैं आपका दोस्त कैलाश डिडवानिया, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, ट्रेनर। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी हमसे गलतियां हुई उसकी वजह से हम वो गोल अचीव नहीं कर पाए। शायद अपनी बैड हैबिट की वजह से। सबसे पहली जो चीज आती है वो हैबिट। हैबिट कौन सी हो सकती है कि हमने सुबह उठने का कंटिन्यू कोई एफर्ट, कोई हैबिट बनाई थी और हैबिट नहीं लगी, वो हैबिट नहीं बना पाए। वो नहीं बनाने की वजह से शायद हो सकता है वो गोल अचीव नहीं। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि हैबिट को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी हैबिट सही नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके गोल को अचीव करने में, यानी कि उस गोल तक पहुंचने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सारी चीजें हैं ना गोल तक पहुंचने के अंदर, वो आपकी हैबिट का रोड मैप है। अगर आपका रोड मैप ही सही नहीं है तो आप वो गोल तक नहीं पहुंच सकते। कभी कभी सुबह उठने से लेके गोल हो सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि आपने अगर सही टाइम पे नहीं उठे तो आपका पूरा दिन का जो शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप अपने उठने की हैबिट को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आप जो करना चाहते हैं, जो भी चीज पाना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज की जो जरूरत पड़ेगी वो है मॉर्निंग की। आप अगर मॉर्निंग में क्या आपका शेड्यूल है उससे तय होगा कि आपका दिन कैसा गुजरेगा, उससे तय होता है कि आपका दिन कैसा गुजरेगा। अगर आपकी मॉर्निंग की प्लानिंग सही नहीं है तो आपका दिन कैसे गुजरेगा वो आपको खुद को ही पता नहीं है। तो सबसे पहले इस हैबिट के अंदर सबसे पहले आप इसको तय कीजिए कि आपको मॉर्निंग में कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है, वो सारी चीजें आप तय करें। आपको हर कदम पे एक मजबूत इरादे के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। जब भी इच्छा आपकी है लेकिन इरादा आपका नहीं है, अगर इरादा मजबूत नहीं है तो भी बड़ा गोल अचीव होने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यूं ही हासिल नहीं होता। सवेरा देखने के लिए काली रातों को जागना पड़ता है। दूसरा, क्या ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से अपने जो 2020-21 के जो गोल थे वो अचीव नहीं है? तो उसमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है नॉलेज। आपने अपना नॉलेज कितना बढ़ाया? बहुत सारे लोग कमिटमेंट करते हैं नॉलेज बढ़ाने के ऊपर, लेकिन ना तो कोई बुक पढ़ते, ना ऐसे कोई वीडियो देखते, ना किसी की प्रोग्राम को अटेंड करते, ना जो उनके बिजनेस में, जिस बिजनेस में उनको आगे बढ़ना है, जो बिजनेस उनको पैसा दे सकता है, जो बिजनेस, जो स्किल उनको आगे ले जा सकती है, उसके लिए उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं, कोई लर्निंग नहीं की, तो कैसे आगे बढ़ सकते? सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आप जब तक लर्निंग नहीं होगी तो आपकी नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज आती है वो होती है नॉलेज। किसी भी फील्ड में, चाहे आप छोटी से छोटी बिजनेस कर रहे हो, बड़े से बड़ा बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो भी उसमें सब सारी चीजों की जो रिक्वायरमेंट होगी वो होती है नॉलेज। अगर आपका नॉलेज प्रॉपर वे में आप नहीं गेन कर रहे, नहीं ले रहे, तो आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बहुत सारे लोग मैं अक्सर देखता हूँ कि आज 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में, आज भी वो अपने बिजनेस में वहीं पे बैठे हुए जहाँ पे 20 साल पहले थे। तो उनकी मेन जो देखा गया, मेन रीजन क्या हुआ कि उन्होंने नॉलेज को अपग्रेड नहीं किया। उन्होंने अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं किया। उन्होंने जो नॉलेज 20 साल पहले थी वो की वो नॉलेज आज लेके बैठे, उसके लिए उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और उसके लिए एक चाहिए मेंटर, यानी कि गुरु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर आपके बिजनेस के अंदर आपके लिए आपका कोई मेंटर नहीं है या कोई गुरु नहीं है
तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए अपने बिजनेस को। अगर बिजनेस वास्तव में आप बिजनेस को लेके सीरियस है तो आप अपना एक मेंटर बनाइए, एक गुरु बनाइए और उसकी संगत में रहिए, उसके कम्युनिकेशन में रहिए। चाहे वो गुरु आपसे छोटा भी हो सकता है, चाहे बड़ा भी हो सकता है, बहुत पढ़ा लिखा हुआ भी, लेकिन जिस बिजनेस में वो आपसे 4 कदम आगे है उसको गुरु बनाइए। ऐसा नहीं कि आप भी वही जगह पे उसी टेबल पे बैठे और पास वाली टेबल पे उसी टेबल पे दूसरा एक कोई आदमी बैठा है उसको आप गुरु बना रहे, तो आप ज़्यादा स्केल्प नहीं कर पाए, ज़्यादा आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा पाएंगे। क्योंकि जो आपसे 4 कदम आगे है वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है कि इस बिजनेस में आगे कैसे जाना है। तो हमेशा अपने मेंटर का सहारा लीजिए और 100% उसको फॉलो कीजिए। अगर आपने 2021 तक अगर गोल अचीव नहीं किए हैं तो उसका एक ही रीजन होता है कि आपने जो मेंटर था या मेंटर नहीं था। अगर मेंटर था तो आपने उसकी बातों को समझा नहीं, सीखा नहीं और 100% उसको फॉलो नहीं किया, नहीं तो 100% आपके गोल भी अचीव होते। गोल अचीवमेंट के अंदर तीसरी जो चीज आती है वो होती है स्किल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर किसी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्किल आप नहीं बढ़ाते हो तो मुझे लगता है ऐसा कि जब तक आप स्किल नहीं बढ़ाएंगे, अपनी लर्निंग को सीखेंगे नहीं, ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। क्योंकि स्किल एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको सब कुछ दे सकती है। अगर आपके पास में स्किल अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है या किसी भी चीज़ में आपका नॉलेज अच्छा नहीं है तो आप कैसे, एक सेल्समैन है उसको अगर सेल करना अच्छे से नहीं आता तो वो कैसे ज़्यादा प्रोडक्ट बेच सकता है और ज़्यादा कैसे आगे बढ़ सकता है। एक बिजनेसमैन है उसको बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना नहीं आता, यानी कि अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना नहीं आता तो वो नहीं लेके जा सकता, वो अंधेरे के जैसा हो सकता है। यानी कि आपको जहां पहुंचना है उसके लिए आपके पास में रोड मैप नहीं है तो आप कहीं पहुंच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको पता भी नहीं है। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि कभी कभी आपकी कमाई आपकी काबिलियत से ऊपर छलांग लगा देगी, कभी कभी आपकी कमाई आपकी काबिलियत से ऊपर छलांग लगा देगी, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर काम नहीं किया तो वो वहीं पे आके खड़ी हो जाएगी जहां पे आपकी नॉलेज है। तो हमेशा अपनी स्किल को, अपनी काबिलियत को, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। 2022 के अंदर वो सारे गोल आपके पूरे होंगे। इसमें 4th नंबर में जो भी आता है वो आता है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतनी सारी चीज़ों के अंदर अगर आपकी प्लानिंग राइट नहीं है, आपकी अगर प्लानिंग सही वे में नहीं है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको उन सारी चीज़ों को अचीव करने में। क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल रहा है वो होता है प्लानिंग का। आपने अगर सही गाड़ी का टिकट भी खरीदा है, गाड़ी भी सही टाइम पे है और आपने सब सारी तैयारी कर ली, लेकिन आपको अभी वहां तक पहुंचने की अगर प्लानिंग नहीं है तो गाड़ी छूट जाएगी। तो प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में। चाहे आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कुछ जो भी कर रहे हैं, उसके अंदर प्लानिंग सही से होगी तो काम सही होगा, उसका रिजल्ट सही आएगा। अगर प्लानिंग सही नहीं होगी तो उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा। होता है अक्सर कि अपने ही घरों में शादियाँ होती है तो हम अक्सर उस शादी की प्लानिंग करते हैं कि बैंड बाजे वाले को किसको करना है, जो रसोइया आएगा वो कौन होगा, जो टेंट वाला आएगा वो कौन होगा, बाराती कितने लोग आएंगे, कितने लोगों का खाना बनाया जाए, वो सारी चीज़ प्लानिंग के ऊपर होती है। अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं है तो आपका सारा खेल बना बनाया बिगड़ जाता है। बहुत सारे लोगों का एफर्ट भी बहुत लगाते हैं, हिम्मत भी बहुत करते हैं, सब सारी चीज़ें ऑल इज वेल है, लेकिन एक चीज़ मिस्टेक है, वो है प्लानिंग। तो अपने मेंटर के साथ में बैठिए और प्लानिंग कीजिए, क्योंकि प्लानिंग से ही आपका रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि जितनी बड़ी आपकी प्लानिंग होगी उतना बड़ा अचीवमेंट होगा। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो अचीवमेंट भी नहीं होगा। प्लानिंग के लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपको इसमें 2 टिप्स बताने वाला हूं। सबसे पहले 2 डायरी बनाइए। एक डायरी अपने पॉकेट में रखिए, छोटी सी डायरी बनाइए, एक डायरी अपने पॉकेट में रखिए, उसमें डेली के आप गोल लिख दीजिए। आप डेली की एक्टिविटी जो भी होती है वो लिख दीजिए और पर डे ये करना है। रोज शाम को आपको एनालाइज करना कि कौन सा काम आज मैंने कर दिया और कौन सा काम बाकी रह गया, कौन सी चीज़ों को मैंने अप्रूव कर दिया, कौन सी चीज़ें नहीं हुई।
दूसरी जो डायरी बनानी है वो होती है बड़ी डायरी, यानी बड़ी डायरी बनानी है जिसमें आपको 30 डेज का एक्टिविटी लिखना है, उसके बाद में 90 डेज का एक्टिविटी लिखना है, और उसके बाद में 180 डेज का एक्टिविटी लिखना है, और लास्ट में लिखना है 396 डेज का, यानी 1 साल की पूरी एक्टिविटी आपको नोट डाउन करनी है। उसमें सारे गोल आ गए, वो सारी चीजें आ गई, क्योंकि ये इतनी सारी चीजें करने के लिए प्लानिंग होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके आंखों के सामने प्लानिंग नहीं है तो मुश्किल हो जाए, क्योंकि कल क्या आपने खाया था, कौन सी सब्जी खाई थी, वो आज आपको पता ही नहीं है। 2 दिन पहले आपको किसी ने बोला कि मंडे को हम मिलने वाले हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं, आपको पता नहीं है। अगर आपकी वही चीजें अगर आपकी वही सारी अगर डायरी में नोट डाउन रहेगी तो आप आराम से, आपको पता चल जाएगा कि मुझे इतनी मंडे को उससे मिलना है, इतने बजे मिलना है और इस काम के लिए मिलना है। तो सारी चीजें आप अगर नोट डाउन करके रखेंगे तो डेफिनेटली आपके काम में भी सुधार आएगा और धीरे धीरे आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि सारी चीजें प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करती है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और राइट हैंड साइड में बेल आइकॉन का बटन है, उसको जरूर प्रेस करें, और ये वीडियो आपके फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी 2022 का जो साल है उसमें इम्प्रूव कर सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप इस साल में कौन सी 3 चीजें इम्प्रूव करना चाहते हैं और करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।